हम पेरियार शिव शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़ से हैं और आज हम लोग आए हुए हैं बलिया ज़िले के बैरिया क्षेत्र में। बैरिया क्षेत्र के कौन सा गांव है? भगवानपुर में आए हुए हैं और पेरियार चंदन यादव के घर आए हुए हैं तिलक उत्सव कार्यक्रम में। हमारा मिशन है भारतीय बहुजन समाज सुधारक आयोजक संघ, हमारा मिशन है जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव यादव जी हैं और हम लोग तिलक उत्सव में आए हुए हैं। हमारे वकील साहब भी साथ में हैं, दिल्ली से चल के आए हुए हैं। सर वकील साहब क्या नाम आपका है? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो दिल्ली से चल के आए हुए हैं। बड़े भैया आपका नाम? पीडी टंडन जी आए हुए हैं जी, मऊ से आए हुए हैं। तो एडीओ साहब आप भी अपना परिचय दीजिए। वासुदेव यादव, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। सर आपका क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर बातें हमारी होंगी, चर्चा होंगी। हमारे साथ हैं बंते जी। तो आप सब लोगों को आए हुए हम बहुत धन्यवाद करते हैं और एक प्रश्न हम अपनी ओर से आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आप लोग मिशन चला रहे हैं तो उसमें भंते जी लोग का क्या रोल है और अभी आप वो जो रोल है वो वर्तमान में क्या है और फ्यूचर में आपको क्या होना चाहिए, पास्ट में लोग कैसे काम कर रहे हैं उसका क्या रोल होना चाहिए, आपके समझ में क्या है कि ना है, उसके विषय में आप लोग के विचार जानना चाहेंगे। भंते जी का एक जो है मान जी ये कहना चाहते हैं कि भंते जी की क्या रोल है, उस रोल से जो हमें एक आभास होता है, जो लंबा आंकड़ा जो हमारे देश की आज़ादी हुई 75 साल बीते, उसमें उनका अब तक का क्या रोल हुआ, प्रोग्रेस क्या हुआ, हमारे धर्म का जो है प्रोग्रेस क्या हुआ, क्या उन्हीं की वजह से प्रोग्रेस रुका हुआ है या वह कार्य में अपनी शिथिलता ग्रहण कर रहे हैं। जो हमारा एक 85 समाज जो है या 90% जो समाज है यह एक तरह से कहा लिया जाए कि नकलची समाज है। ये नकल भी बहुत फेमस है, ये एक दूसरे को नकल देखता कि फला व्यक्ति जो है फला काम कर रहा है, उससे जो है वो MP MLA हो या ब्रह्मणई कोई हो, कोई काम कर दिया। तो छोटे समाज तबका का भी व्यक्ति वह अपना गहना गिरवी खेत बंधक रख के वह भी वही काम, चाहे खुशी का पर्व हो चाहे दुख का पर्व हो तेरही संबंधित, वो भी वही काम करना चाहता है, नकल मारना चाहता है दिखावा करने के लिए। पॉइंट ये है कि उन्होंने इस पे काम नहीं किया। अगर काम किए होते तो शायद हमारा समाज बिछुड़ नहीं पाता। कुछ उसमें समाज हमारे समाज में काम करने वाले रहे तो मानवर कांसीराम साहब ने काम किया, पेरियार ललई यादव भंते रहा। कभी उन्होंने एक मैंने स्पीच पढ़ा था, उनका लेटर था कि कभी कभी वो रास्ते में मीटिंग में भंते को बिगड़ जाते थे कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है, इसे काम होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्रेसता को देखते थे पेरियार ललई यादव। तो उनको सोच रहे थे कि विकास कैसे होगा। मैं उनकी एक कहानी बताऊं बिहार जिले की बेतिया की, शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि बेतिया में उन्होंने जब था जो उन्होंने कहा, जब उनके ऊपर गोलियां चली थी तो उन्होंने जो रात को जब एकाएक रोने लगे, 6 दिसंबर सन 1952 की घटना है। तो लोगों उनके साथ ADM साहब भी बेतिया जिले के रहे, रिटायरमेंट रहे। तो उन्होंने कहा दादाजी क्यों रो रहे हैं आप हैं? तो उन्होंने कहा कि आज हमारा समाज टूट रहा है, आज हमारा समाज टूट रहा है, इसको बचाने वाला मेरी बात कौन हो? कोई समाज में दिखाई नहीं दे रहा है कि जो समाज में इस तरह का जो अभियान चला के एक परिवर्तन लावे। बात अपनी पॉइंट लौटी है। तो इस पे जो है उन्होंने काम करने के लिए बहुत ही चिंता जताई थी। फिर फरवरी में ही परिनिर्वाण हो जाता है पेरियार ललई यादव का। सर इसलिए बहुत कभी पढ़ने लिखने के बाद, बहुत कभी सोचने के बाद ये तर्क निकला कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम मानते हैं, हम भी तो फला को मानते हैं। हम कहें मानिए मत, जानिए। मानिए किसी को मत, मानिए तब जब आप जानिए। जब जान गए तो मान लेंगे यार। ऑटोमेटिक पास्ट में बताया, फ्यूचर में क्या करना चाहिए भंते जी? फ्यूचर में हमें यही करना चाहिए कि भंते जी अपना ये तो गाँव में जो है वह अपना एक जो है धम्म की जो बातें रखें, धम्म की बातें एक जो है सरल तरीका हो रखने का। कभी कभी भंते मैंने कई कार्यक्रमों में देखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पहले भंते फ्यूचर में होने चाहिए, लेकिन वो क्रियाकलाप बदलें। अच्छा ठीक, भंते होने चाहिए लेकिन क्रियाकलाप सर बदलें। जैसे आपकी एक्टिविटी हो, आप हर जगह आपने मैं थोड़ी सी देख लिया, वो क्रियाकलाप कैसे बदलेंगे, क्या क्रियाकलाप गड़बड़ है, वो थोड़ा एक सरल विधि बात करेंगे गांव के हिसाब से क्षेत्रीय। जी हाँ बाकी लोग का भी थोड़ा सा व्यू लेंगे। जी
जी सर, ओके साहब बोलें, मैं लगा पहले वही प्रश्न मैं लगा। पास्ट टेंस में उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रकाश किया ही है ना। आप उनका अनुभव करके बताएंगे फ्यूचर के लिए क्या उनको हम लोग को रखना चाहिए और अपने जो कैसे ट्रेनिंग, मतलब वो हम बाद में सेकंड राउंड में बात करेंगे, पहले तो ये रखना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बहुत साधुवाद आप लोगों का जो है, और बहुत अच्छी चर्चा आपने छेड़ी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, और जो भिक्षु संघ है उसमें लोग जो शामिल होते थे वो परिव्राजक हुआ करते थे, यानी कि अपने घर गृहस्थी को छोड़कर घर से बेघर होकर भिक्षु संघ में शामिल हुआ करते थे। और एक भिक्षु का जो एम है, उद्देश्य है, वो निश्चित है कि उसको निर्वाण प्राप्त करना। और अगर कहें कि एक तरफ जो भिक्षु संघ है, दूसरी तरफ उपासक हैं, दो तरह की दीक्षा की बात भगवान बुद्ध करते हैं। जब भगवान बुद्ध सील की बात करते हैं तो जो सील उपासक के लिए है वो केवल नियम है, नियम टूट सकता है, दोबारा वो लेकर फिर उस पर काम करने का प्रयास करेगा। लेकिन एक भिक्षु के लिए वही सील जो संकल्प है, टूटना उसके लिए बहुत भारी पड़ता है, छोटी मोटी बात नहीं है। टूटते ही उसको जो है दंड भुगतना पड़ता है। जो भी संघ ने दंड निर्धारित किया है उसको भोगने के बाद ही वह संघ में रह सकता है। तो स्पष्ट है, उसका उद्देश्य जो है बिल्कुल स्पष्ट है। एक भिक्षु का जो उद्देश्य है वो निर्वाण को प्राप्त करना है, और कोई भी व्यक्ति जब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि अपने चित्त को परिशुद्ध नहीं कर लेता। चित्त में जरा सा भी लेस मात्र भी विकार रह गया तो वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब थ्योरी की बात हुई जी, इनको उन्होंने कितना फॉलो किया, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, नाम आगे जी, तो जो भिक्षु संघ जो है, जो इतना जो उसको गौरव मिला, उसका कारण यही था कि उसका जो उद्देश्य था अपने उद्देश्य पर काम कर रहा था। उद्देश्य बड़ा महान था। उस उद्देश्य के लिए कोई आम व्यक्ति, कोई गृहस्थ नहीं कर सकता। हाँ, कोई गृहस्थ नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो जो उसको गौरव मिला, गर्व का जो अनुभव होता था, तो समाज में जो उसको प्रतिष्ठा मिली, उस प्रतिष्ठा का उस भिक्षु संघ ने गलत और नाजायज फायदा उठाया। कालांतर में बाद में चलकर ये पिछले 100 सालों में, पिछले 50 सालों में ऐसा भी कह सकते हैं। 50 सालों की क्या बुद्ध के बाद जो है वो जो तो बहुत ही आगे हो गया। अभी पिछले 50 सालों में बुद्ध के समय में भी 11 साल तक विनय नहीं था। कोई नियम नहीं था भिक्षु संघ का। भिक्षु संघ अपने आप काम करता था। लेकिन जब संघ की जो प्रभाव है, संघ का जो है समाज में स्थापित हो गया, हाँ, तो तब जो है नियम बने, तब क्या नाम है उसकी जरूरत पड़ी। तो बुद्ध के समय में ही ये सब होना शुरू हो गया था कि गलत लोग जो है संघ में शामिल होने लगे, उसका प्रभाव लेने के लिए जो है, वो अभी जिंदा है तभी होने लगा था। तो उसके बाद तो लाजमी है अभी पिछले 50 साल जी। तो जो इस बात को रेगुलेट करता है कि कौन भिक्षु है, कौन भिक्षु नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम देखते हैं कि किसी ने भी कासाय वस्त्र, पीला वस्त्र धारण कर लिया तो उसको हम जो है चरणों में ले जाते हैं, ये भिक्षु जी हैं। फिर हम ये सोच विचार छोड़ देते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या गुण नहीं है। तो आज उसका जो हमें अभाव दिखाई देता है, जो हमें पतन दिखाई दे रहा है भगवान बुद्ध के जो धम्म का, सिद्धांत का, शिक्षाओं का, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी जनमानस उनको जानता नहीं है, कोई चर्चा नहीं करता है। कम जान रहा है, तो बात आपको कारण यही है कि भिक्षु जो है उसका जो पतन हुआ है। भिक्षु का पतन इसलिए हुआ क्योंकि संघ नहीं है। और फ्यूचर में क्या करना चाहिए ये बताइए। वही बता रहा हूँ, संघ के अभाव में उसके ऊपर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। लगाम कसने वाला नहीं है तो वो निर्वाद हो गया है, मन मर्जी से अपना जीवन जीता है, और मन मर्जी से जीवन जीता है तो उसका उद्देश्य जो था वो खत्म हो गया है। अब निर्वाण प्राप्त करना किसी भिक्षु का उद्देश्य नहीं है। तो भविष्य में यदि हम भगवान बुद्ध के धम्म को इस पृथ्वी पर दोबारा से पुनर्स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये भिक्षु संघ ही करे, लेकिन ये लाजमी है अगर कोई भिक्षु संघ तैयार हो और जो पूरा विनय का पालन करे, और विनय का पालन करते हुए प्रत्येक भिक्षु एक भिक्षु पर नज़र रखे कि हाँ ये भिक्षु जो है विनय के अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा है, तब वो कुछ संभावना है कि भिक्षु संघ भी कायम रह पाएगा और वह बुद्ध का धम्म जो है वो प्रचारित हो पाएगा। मतलब आपने कहा कि तैयार ज़रूरत है। अपना चाहे तो परिचय बता सकते हैं और हाँ आपसे शुरू करते हैं। हाँ, मैं पीडी टंडन और भारतीय स्टेट बैंक में 32 साल नौकरी करने के बाद 2012 में रिटायर हो गया। तब से जैसे आपने बताया कुछ साथियों को लेकर के
चाहे वो चमार हो, चौहान हो, यादव हो, राजभर हो, हम ऐसे लोगों को लेकर के अपना एक अभियान चलाते हैं। और जैसा कि वकील साहब ने बताया है, वास्तव में जो आज के भिक्षुक हैं, भिक्षु टोटल एक तरह से ये ब्राह्मण है, पुरोहितवाद को वो पनपा रहे हैं। जैसे वो हर जगह पूजा पाठ गुरु बन करके कराता है, पैसा लेता है, इनको भी पैसा चाहिए। जबकि वकील साहब ने बताया है कि बुद्ध ने संघ बनाया और भिक्षुओं को ये आदेश दिया कि तुम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण करो, गांव-गांव में जाओ, लोगों को एकत्रित करके उनको धर्म की बात बताओ, उनके मुक्ति की बात बताओ, वो आपस में कैसे मिलजुल करके रहते हैं, जैसे त्रिशरण और पंचशील का पालन करें, लोगों के अंदर करो। लेकिन वो आमंत्रण देने पर जाते हैं, जैसे ब्राह्मण जाता है, आमंत्रण देकर बुलाएंगे तो जाएंगे। वो जिस आसन पर बैठेंगे, अगर जो दूसरा कोई बैठ जाएगा तो उनकी मान मर्यादा गिर जाती है। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये बुद्ध के नाम पर एक नव ब्राह्मणवाद ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका विरोध तभी संभव होगा कि वास्तव में हम बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की शिक्षाएं ही देखिए, जो पंचशील त्रिशरण है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करके और इन्हीं 3 चीज़ों पर भारत का संविधान बनाया है। तो हमको मिलजुल करके अपने में एक, जैसे कि वकील साहब ने आपने कहा कि हम जब तक एक मजबूत इस तरह का संगठन नहीं बनाएंगे तब तक ये रास्ते पर नहीं आएंगे। और जब मैं समझता हूँ कि जब हम ऐसा कर लेंगे आपस में, जो जागरूक टाइप है, आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, आप हैं, हम हैं, जागरूक टाइप के लोग जब इस ढंग का एक संगठन खड़ा कर लेंगे तो या तो उनको काम करना होगा, समाज को जगाना होगा, परिवार से बाहर निकलना होगा, तो निश्चित रूप से अपना वो रास्ता बदलेंगे। कि पास्ट में जो भी हो गया अलग बात है, लेकिन भविष्य के लिए हम लोग तैयार करें। हाँ, जरूरत है उनकी ना। बिल्कुल है। ठीक है, ठीक। अब आपका भी आप मेरा विचार इस संबंध में मेरा विचार इस संबंध में यह है कि इसमें जितने लोग धर्म के विचार से सहमत हैं और कार्य कर रहे हैं, उनको ये आवाज़ जन जन तक, घर घर तक पहुंचानी होगी, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके। इसमें उन्हें ये नहीं लेना होगा कि कोई भिक्षु आए, वो गांव में मीटिंग करे और वो बताए। और जैसे ब्राह्मणवाद में पुरोहितवाद है, और उसी तरह से अगर हम भिक्षु में ही उनको दूसरे रूप में पुरोहित मान लेंगे तो इससे भला होने वाला नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होगा और जनता में एक गलत संदेश जाएगा। हम लोग साहित्य, जैसे कहा गया, शिक्षा ही जानकारी देती है, अगर कोई पढ़ा तभी किसी को बता पाएगा, सीखा तो भी। तो हम लोग साहित्य गांव-गांव में बंटवा में धर्म से संबंधित और पत्रिकाएं दें, किताबें दें, पढ़ें, कुछ समझ में उनको आएगी। इसके बाद हम लोग भी अपने विचार वहाँ उनके परिवार में रखें और प्रयास करें कि जैसे तथागत बुद्ध ने अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार किया, हमें मूल जड़ पर ही प्रहार करना होगा। क्योंकि भय और स्वर्ग नरक, क्या नाम, डर, यही जो है ब्राह्मणवाद का एक सोर्स है। उस सोर्स को हमको काट करके अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करना होगा। और जब इसको प्रहार करेंगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा समाज। और हमें एक घर में भी एक कार्यकर्ता तैयार करना होगा। हमें ये आवश्यकता नहीं कि किसी भिक्षु को शादी विवाह या किसी कार्य के लिए हम बुलाएं, उसके परिवार को ही वो बता दें, वो अपने परिवार के लिए खुद अपने परिवार को कार्य कर ले। ये मेरा कहना है। आप कह रहे हो कि भिक्षु ना भी रहें तो भी चले। जी, बल्कि ना रहें अच्छा। जी, उनकी ज़रूरत नहीं है। हर घर में भी जब इस पद्धति को लोग जान जाएंगे तो स्वतः कर लेंगे, इससे कुरीतियाँ आने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए, आप
लेकिन आप खड़े हो लगातार। एक 30 सेकंड बोल दूंगा उसके बाद। हाँ, एक बात, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, अभी बनते पर ही बात है। जी जी हाँ। तो जैसे सबका ने कहा कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये उद्देश्य था, है ना। अब उस उद्देश्य पर एक प्रश्न और लास्ट में है, जैसे कि हम बनते लोग के बहुत करीब रहे हैं साथ में, कभी हमको शौक था कि हम बनते बनेंगे जी। तो फिर आज हमारे प्रश्न होता है दिमाग में, हम लोग कहते हैं कि वो गलत है, लेकिन हम उनके आज डिफेंड करना चाहते हैं कि गलत वो क्यों हो रहा है ना। तो थोड़ा हम आपको समय लेंगे वो वैसा क्यों कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे वैसा क्यों कर रहे हैं वो। पहले थोड़ी समय ये बात बता दें आपको, एक प्रश्न और आप लोगों से एक राउंड में हम लोग जान लें, क्या भंते को शादी करनी चाहिए, उसी कोड ऑफ कंडक्ट वाले, है ना, और करनी चाहिए तो कैसे हम लोग, हाँ या ना। पहली बात तो ये, शादीशुदा भंते हो सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध वाला आप आइडल मानोगे तो कहोगे नहीं होना चाहिए ना, घर छोड़ दो, फिर बिना कोई संचय करे आपको घूमते रहना है, खाना है और बस घूमते रहना है। तो प्रश्न फिर एक राउंड हम लोग लेंगे कि क्या हमको शादी, जैसे उधर ब्राह्मण में वो शादीशुदा ब्राह्मण है, गृहस्थ जीवन जी कर भी अपना पुरोहित का काम कर ले रहा है। बिल्कुल। तो यह जो है गृहस्थ जीवन में रह के कहोगे कि सन्यासियों को शादी नहीं होनी चाहिए तो आपको लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। और हमारे लोग गरीब हैं तो उतना आप दान पहले वाला आप मानिए नहीं, वो जो भगवान बुद्ध का आप फेस देख रहे हो ना, वो एकदम टॉप का फेस है, टॉप का फेस। सही कहा। शुरुआत में तो उनको भी सारे सन्यासी तो ऐसा है नहीं कि सब घर छोड़ के आगे होंगे उनके साथ में, नहीं। वो जब बाद में यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं तब आपको वो फेस देख रहे हैं। तो जैसे नानक साहब शादीशुदा हैं, कबीर साहब शादीशुदा हैं, सारे मुस्लिमों में शादीशुदा होते हैं, नानक में ना, सिख में शादीशुदा होते हैं, सारे धर्मों में, हिंदुओं में सारे ब्राह्मण शादीशुदा हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको बताना है कि बुद्ध और उनकी शादी की वजह से वो जितना लालच है ना, घर है, एक तो वो भी गरीब थोड़े से, हम लोग भी गरीब, तो वो जितनी प्रॉब्लम्स वो लोग दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं शादी भी है और कहीं ना कहीं लालच भी है ज़्यादा। एक उनको लालच से जरूर बचना चाहिए था थोड़ा सा। तो पहले हम आपको जो ये हमको लग रहा है कि हमने सिर्फ आपको भूमिका बांध दिया, आपको शादीशुदा होना या ना होना, हम इस पर आपका व्यू जानने हैं, तो ये आपसे शुरू करते हैं जी। भंते की शादी होनी चाहिए या नहीं, शादीशुदा भंते? भंते की शादी आवश्यक नहीं है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना है कि गृहस्थ जीवन रह करके अगर वो कार्य करेंगे तो विचारधारा और तेज बढ़ेगी। अच्छा, वो गृहस्थ में रह के काम करें ना। जी जी ठीक, आप इस बात सहमत हैं? आपका व्यू टंडन जी, शादीशुदा बनते हुए दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? आप बस आप बोलें। इसके प्रैक्टिकल के बाद सोच के सब आंसर दीजिए। मुझे ये कहना है, शादीशुदा होने के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस विषय में ये कहना है कि भंते तो एक बार एक बन नहीं जाता है आदमी। जी जी, भंते तो एक चिंतन की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के स्वरूप वो भंते बनता है। तो गौतम बुद्ध की भी शादी हुई थी, गृहस्थ जीवन जी के भी जो है उन्होंने हमको धम्मपद बताया। हमारे राष्ट्र पुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार वी रामास्वामी जी, पेरियार वी रामास्वामी नायक, लोगों ने धम्म बढ़ाया। जगदेव प्रसाद को बहुत खराब नहीं कहा। शादी बहुत खराब नहीं है, बस अगर जो आदमी के अंदर चिंतन की जो बहुजन परंपरा है, जागरूकता सम्यक, हाँ सम्यक परंपरा है, उसके अनुसार वह तो दो का एक साथ रहेगा, पति पत्नी के रूप में भी रहेगा, और धर्म के प्रति भी रहेगा, और प्रगति के प्रति भी रहेगा। तो ये कोई आप चाहते हो शादीशुदा भी चलेगा, बल्कि नहीं चाहिए। नहीं, वो तो जब देखें क्या है शादीशुदा या वो नहीं सर, एक बात ये कहना है कि जब वो भंते बन जाएगा, इस ढंग का जब विराग पैदा हो जाएगा, जैसे सपोज कर लीजिए कांचीराम, तो शादी का सवाल ही नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर जो मैं बताऊं कि ये धीरे धीरे पैदा होने वाली एक चिंतन परंपरा है, तो शादी हो गई है और उसके बाद ये परंपरा बन रही है। पहले आदर्श सेट करिए, और उसके अगर थोड़े बहुत लोग कम हों तो हम लोग मान लेंगे, कोई बात नहीं। आदर्श ये तो आपके समझ में आदर्श क्या है? शादीशुदा बनते नहीं, आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति ये है कि दोनों के रूप में हमको स्वीकार है, बस उसके रास्ते सही होना चाहिए। हमारा धम्मपद आपका भी जानेंगे हम लोग। ऐसा है कि आपका जो है उद्देश्य जो है, आपने ये क्वेश्चन किया कि शादीशुदा जो है भंते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों में ज़्यादा आदर्श क्या है? ज़्यादा आदर्श क्या है? भंते का आदर्श जो है धम्मपद है, सबसे आदर्श है।
वह अपने बिना शादीशुदा रह के भी वो कार्य को कर सकता है और शादीशुदा रह के भी काम कर सकता है। और जो है ये नहीं है, उसकी विधि जो बताने की है, मैंने अभी इसकी पर चर्चा किया हूँ कि जो विधि बताने के तौर तरीके हैं पद की, धम पद की, वो धम की जो सरल तरीके नहीं, कुछ पाली पक्की में बोल देते हैं। हमारा समाज जो है बहुत बातें समझ नहीं पाता, त्रिसारण पंचशील समझ नहीं पाता क्या बोल रहे हैं। वही हाल हो जाती है जो पुरोहित संस्कृत बोलता है, लोग सुन लेते हैं, बाबा जी आए, कथा कहे, चले गए, दान दक्षिणा लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने यह काम करवा दिया, हम भी सुख अपने आप को आत्म जो संतुष्ट हुए, वो भी आत्म संतुष्ट हुए दान दक्षिणा पाके, हमने अपना खर्च करके संतुष्ट हो गया। तो हमारी बातें सरल तरीके से धर्म को समझाना उसको पॉइंट रही, बल्कि शादीशुदा रहे और ना रहे दोनों ज़्यादा अच्छा क्या है? ठीक है, आप इसमें तय करिए दोनों अच्छे हैं या जो 41-49 ऐसा है? मेरे तो सबसे अच्छी परसेंट जो है शादीशुदा हो, शादीशुदा रहेगा तो वह धम्म पद को अच्छी तरह समझा सकता है, अवेलेबल हो पाएगा, वह अवेलेबल हो जाएगा, वह बीवी बच्चों के भी बारे में जान सकता है, वह भी संदेश दे जाएगा। और शादीशुदा अगर नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, तो उनके हम जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का निवारण भी है। तो दुख अनुभव तो करेगी, दुख अनुभव करेगा ना, परिवार का दुख, बच्चों का, बीवी का दुख दर्द जब अनुभव करेगा तो निवारण जो है वो बताएगा, समझाएगा अपनी भाषा में, धम्म पद में। लगभग देखिए 3 लोग आप लोगों ने ये कहा कि शादीशुदा होना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में आपने पढ़ाई भी की है और हमको विश्वास है कि आप कुछ और दे देंगे हम लोगों को। 51% कहोगे कि शादीशुदा नहीं रहना चाहिए। हम आपसे ये कहेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने वो टॉप वाला, अच्छी बात तो यही होती है कि जैसे जो लालच वगैरह आप लोग गए ना कि पैसे आते हैं, उसके पास समय ही नहीं है। कारण ये है हम उनके घरों में गए हैं, बलिया के जो भी भक्त हैं हम सबको जानते हैं, मेरे पास सबका नंबर भी है, लेकिन वाकई में आप फ़ोन करिए तो उनके पास समय ना है, धम्म चर्चा करने का समय ना, जैसे वो आएंगे समय पर, जैसे बड़ी लोग नहीं आते हैं, कब भी आप 7 रात के आधे घंटा पहले आई वहाँ लोग बैठेंगे, पानी नहीं पिएंगे, चलो जल्दी से उनको बैठा दीजिए और इधर उधर करेंगे और दान दक्षिणा तुरंत वो भाग रहे हैं फिर अपने ही वहीं पर घर पर। हमने उनसे कहा कि अच्छा ये अब चल नहीं रहा है ना, बंद है ना? चल रहा है ना? हाँ ठीक है, बंद क्यों कर रखा है? अरे कोई बात नहीं, आप, लेकिन हम चाहेंगे, ये 3 लोगों ने कहा ना, आप कम से कम उस पर कहिए या कहिए, और हम चाहेंगे कि आप वो दोनों को थोड़ी गहराई से बताइए, ठीक? जी बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जब हम एक भिक्षु की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध ने शादी की थी और शादी के बाद बच्चा भी हुआ, और उस अच्छी भली गृहस्थ लाइफ को, उस जीवन को छोड़कर जो है वो दुख की खोज में गए कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, चित्त उनका पूरी तरह से परिशुद्ध हो गया, तब तो वे गृहस्थी में वापस लौट सकते थे कि मैं चलिए अपनी बीवी के साथ में लेकर अब धर्म प्रचार करूँगा, लोग समझाऊँगा, कल्याण का मार्ग दूँगा, लेकिन नहीं किए। सबसे पहली बात यह है कि एक परिव्राजक क्या होता है, उसकी गरिमा समाज में कैसे स्थापित होती है, इस बात पर हमें बड़ी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिव बात कहेंगे तो अपना पॉइंट मजबूत सोचते रहिए कि ये हम चाहेंगे कि आप यही को बिना शादीशुदा रहना चाहिए, ठीक है ना? ये 3 लोग कहेंगे शादीशुदा है और आप कहोगे नहीं। बुद्ध कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कहते हैं बुद्ध, वो नितांत प्राकृतिक है, नितांत प्राकृतिक है, इसीलिए सनातन है। और वो सनातन है इसीलिए बुद्ध की गरिमा भी है। इसीलिए बुद्ध अगर कह रहे हैं कि एक भिक्षु को, एक परिव्राजक को शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वह शादीशुदा नहीं हो सकता है, तो ज़रूर उस सिद्धांत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ऐसा है जिसको चिंतन करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति गृहस्थ होगा तो उसके साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी जुड़ जाती है, और जिम्मेदारी का मतलब ये है चिंता होना। फिर वो उन चिंताओं से बंध जाएगा, फिर वो जो त्याग चाहिए उस स्थिति को पाने के लिए, निर्वाण को पाने के लिए, वो त्याग नहीं ला पाएगा। इसलिए या तो हम चाहते हैं कि हम पुरोहितवाद को खड़ा करना चाहते हैं एक भिक्षु के रूप में, अगर अगर हमारा उद्देश्य एक पुरोहितवाद जो है उसको खड़ा करना है तो अलाउ कर दीजिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो धर्म नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि धर्म जो है विशुद्ध रूप से जो है समाज में जाए, चाहे एक भिक्षु हो, लेकिन वो एक भिक्षु जो है वो बुद्ध की तरह से त्यागी होना चाहिए।
बलिदानी होना चाहिए समाज के घर ना प्रति। रहे, घर ना रहे उसका तो अच्छा है, वो समाज में कोई मतलब ही नहीं संसार से, आश्रम में ही रहे। नहीं, उसे तो अनासक्त रहना है। हाँ हाँ अगर कहीं भी वो आसक्त हो गया तो उसका जो भिक्खु धर्म है खत्म हो गया, भिक्खु रह ही नहीं गया। और जितने भी आज भिक्खु हैं जो आज आसक्ति का जीवन जी रहे हैं, मैं तो भिक्खु मानता ही नहीं हूँ। तो मतलब आपके समझने में अब भिक्खु शादी ना करे, बिल्कुल नहीं कर सकता, अच्छा तो आपको वो जीरो है, मतलब नहीं करना चाहिए। कर ही नहीं सकता। अच्छा तो हम तो कहते हैं कि आप कर दो भाई 50 करना चाहिए तो बड़ी अलग बात होगी, तो मतलब ऑप्शन देने वाली बात तो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। अगर किसी को धर्म प्रचार करना है और उसको गृहस्थ रह के करना है, शादी करना है, तो भिक्खु नहीं बने वो। और भिक्खु बनना है तो फिर वो जो शादी कभी सोचे भी ना, दोनों बातें अलग है। ठीक है, आप लोगों के प्रश्न है इनसे, चूंकि वो आपकी उल्टी बात कह रहे हैं कहीं कहीं। जी 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 स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकाल के लेके आए उनके उनके भिक्षु बनने के लिए कर रहे हैं। वो हालांकि कह रहे हैं ज़्यादा अच्छी बात है, वो तो कह रहे हैं कि मेरा उसमें कहना है कि मैं एक जगह आपका प्रश्न, हाँ। गा रहे थे लोग गीत, हाँ, हाँ।